स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स गेटवे पर। आज फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो यूनिट नंबर 5 आपकी चल रही है उसका लेक्चर नंबर 4 हम लेकर आए हैं। लेक्चर नंबर 3 में हमने आपको ओवरव्यू ऑफ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिस्टम का पार्ट्स 1 कराया था, जिसमें हमने आपको काइनेटिक लिंक, काइनेटिक चैन और आपका जो काइनेमेटिक लिंक, काइनेमेटिक चैन, काइनेमेटिक पेयर, ये सब हमने आपको उसमें कराया था। ठीक है ना, बियरिंग के बारे में पढ़ाया था। आज जो इस चैप्टर का, क्योंकि 4 चैप्टर है 5th यूनिट में, इसका जो दूसरा चैप्टर चल रहा है, इस दूसरे चैप्टर की भी दो ही वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज इसी लेक्चर के साथ आपका दूसरा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो इसमें जो हम आज पढ़ाएंगे वो आपको पढ़ाएंगे गियर ड्राइव एंड बेल्ट ड्राइव। क्या पढ़ाएंगे? गियर ड्राइव एंड बेल्ट ड्राइव। ठीक है, गियर ड्राइव क्या होता है, बेल्ट ड्राइव क्या होती है। सबसे पहले हम देखे चलते हैं आपका गियर पर। किस पर चलते हैं? गियर पर, कि गियर क्या होता है। तो देखिए गियर के बारे में यहाँ पर समझिएगा कि गियर क्या है आपका। देखिए गियर के बारे में आप सब जानते हुए गियर हम क्यों यूज करते हैं। गियर हम यूज करते हैं पावर को ट्रांसफर करने के लिए। एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर पावर को ट्रांसफर करने के लिए किसका यूज होता है? गियर का यूज होता है। तो देखिए, ए गियर इज ए व्हील विद टीथ दैट मैश टुगेदर विद अदर गियर। आपने देखा होगा जो गियर रहता है वो एक व्हील रहता है और उसके ऊपर इस तरह के टीथ बने रहते हैं। देखा होगा ना आपने इस तरह का, जैसे आपने गन्ने का जूस पिया होगा, गन्ने का जब जूस पीते हैं तो वहाँ पर जो मशीन, जिस मशीन से वो गन्ने का जूस निकालते हैं, वहाँ पर गियर ही लगे रहते हैं। उन गियर की हेल्प से ही जो आपके दोनों रोलर होते हैं वो घूमते हैं। जिन रोलर के अंदर आप गन्ने डालते हैं वो रोलर आपके गियर की हेल्प से ही घूमते हैं। ठीक है नहीं? तो देखिए, इट इज़ मेनली यूज टू ऑब्टेन डिफरेंट टॉर्क एंड स्पीड रेशियो और चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ ड्राइविंग शाफ्ट एंड ड्राइवन शाफ्ट। देखिए जैसे मान लिया 2 गियर हैं आपके, तो ये ड्राइविंग किसे कहते हैं? ड्राइविंग उसे कहते हैं जो शाफ्ट आपका इलेक्ट्रिक मोटर से या किसी और मोशन से घूम रहा है। और ड्राइवन शाफ्ट कौन सा होता है? ड्राइवन शाफ्ट आपकी वो होती है जो फॉलो कर रही है। किसे फॉलो कर रही है? जो ड्राइवर शाफ्ट को फॉलो कर रही है या ड्राइवर शाफ्ट के फॉलो मोशन की वजह से रोटेट कर रही है, उसे कहते हैं ड्राइवन शाफ्ट। ये ध्यान रखिएगा। ड्राइविंग यानी जो ड्राइवर चला रहा है, जिसमें मोशन किसी ना किसी वजह से क्रिएट हो रहा है, और ड्राइवन में जो मोशन क्रिएट होगा वो ड्राइविंग की वजह से होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें हम जो आपकी दूसरी शाफ्ट है इसके टॉर्क को चेंज कर सकते हैं। मान लो जो उसके अंदर टॉर्क है उससे ज़्यादा या कम टॉर्क कर सकते हैं। अगर इसकी आरपीएम कम है तो इसकी ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी आरपीएम ज़्यादा है तो इसकी कम भी कर सकते हैं। तो आप इसमें स्पीड को, टॉर्क को घटा बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? किसकी हेल्प से? गियर की हेल्प से। तो देयर आर मैनी अदर पावर ट्रांसमिशन डिवाइस लाइक बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव, रोप ड्राइव एटसेट्रा, बट द मेन एडवांटेज ऑफ गियर सिस्टम हैज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल और नो स्लीपिंग बिटवीन ड्राइविंग एंड ड्राइवन मेंबर। देखिए वैसे तो पावर को ट्रांसफर करने के लिए हम बहुत सारी डिवाइस का यूज करते हैं, जैसे बेल्ट ड्राइव हो गई, चेन ड्राइव हो गई, रोप ड्राइव हो गई। लेकिन सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है गियर सिस्टम का वो ये है कि इसके अंदर किसी भी तरह की स्लीपिंग नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में पावर ट्रांसफर के लिए हम चेन ड्राइव का यूज करते हैं। चेन चढ़ी रहती है तो चलते चलते चैन उतर जाती है, तो उसे कहते हैं स्लीपिंग। या बेल्ट ड्राइव में क्या होता है? बेल्ट ड्राइव में एक पट्टे का यूज करते हैं, चमड़े का जो पट्टा होता है वो पट्टा कभी कभी जो है मोशन को, पावर को ट्रांसफर करते करते उतर जाता है, तो वो होती है स्लीपिंग। लेकिन गियर में स्लीपिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, गियर में स्लीपिंग ऑलमोस्ट जीरो रहती है। ठीक है, तो देखिए, इट इज मेनली यूज वेयर देयर इज शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ड्राइविंग एंड ड्राइवन शाफ्ट लाइक बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल, कार एटसेट्रा। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? इसका यूज हम कहाँ वहाँ करते हैं जहाँ पर जो आपकी शाफ्ट है, जिस शाफ्ट से जिस शाफ्ट में आपको पावर ट्रांसफर करनी है, अगर उनके बीच की डिस्टेंस कम है, अगर उनके बीच की डिस्टेंस कम है तभी हम गियर का यूज करते हैं। अगर इनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होगी फिर गियर का यूज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर हमें दूसरा पावर ट्रांसमिशन सिस्टम यूज करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है कि गियर हम कहाँ यूज करेंगे? गियर हम वहाँ यूज करेंगे जहाँ पर आपका जो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम होगा या आप उनके जो बीच की डिस्टेंस होगी, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस ड्राइवर और ड्राइवन शाफ्ट की कम होगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आता है, देखिए, टाइप्स ऑफ गियर। क्या आता है? टाइप्स ऑफ गियर, कि गियर कितने टाइप्स के हैं आपके। तो ध्यान से देखिएगा, गियर्स के टाइप हैं आपके
Gears can be classified in various types according to construction of teeth, use of direction of motion, transfer etc. यानी जो हम गियर को वो करेंगे, गियर को हम क्लासीफाई करेंगे, तो क्लासीफाई कर रहे जब हम करते हैं तो एक तो कंस्ट्रक्शन बेस पर भी कर देते हैं कि भी उसका कंस्ट्रक्शन जो है, उसके टीथ हैं वो कैसे बने हुए हैं। दूसरा यह है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन, हम किस डायरेक्शन में मोशन को कन्वर्ट कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में मोशन हमारा कन्वर्ट हो रहा है, उसकी वजह से भी हम उसे क्लासीफाई कर सकते हैं। बट बेसिकली इट इज क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू डिजाइन ऑफ टीथ। लेकिन जो बेसिकली इसका जो क्लासिफिकेशन होता है गियर का, वो किसके अकॉर्डिंग होता है, वो टीथ के अकॉर्डिंग होता है कि टीथ का डिजाइन कैसा है। जैसे फर्स्ट जो टाइप है आपका टाइप्स ऑफ गियर का, वो है स्पर गियर। क्या है? स्पर गियर। तो देखिए स्पर गियर क्या होता है, स्पर गियर के बारे में समझते हैं। दीज गियर्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट द पावर इन सेम प्लेन और व्हेन द ड्राइविंग एंड ड्राइवन शाफ्ट आर पैरेलल टू ईच अदर। स्पर गियर का हम यूज कहाँ करते हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं। स्पर गियर का हम यूज वहाँ करते हैं जहाँ पर आपके जो पावर ट्रांसमिट करनी है वो सेम प्लेन में करनी हो। कहाँ करनी हो? एक ही प्लेन में यूज करनी हो। या ये कह सकते हैं कि आपकी जो ड्राइवन शाफ्ट है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है ना। तब हम स्पर गियर का यूज करते हैं जब आपकी दोनों के दोनों शाफ्ट एक दूसरे के पैरेलल है। इन दिस टाइप ऑफ गियर टीथ आर कट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। इसमें जो टीथ कटे हुए होंगे वो टीथ आपके शाफ्ट की एक्सिस के पैरेलल कटे हुए होंगे। कैसे होंगे? जो शाफ्ट होगी आपकी, उस शाफ्ट की एक्सिस के, जैसे ये आपकी, ये मान लीजिए शाफ्ट है आपकी, इस शाफ्ट का जो एक्सिस होगा, इस एक्सिस के पैरेलल रूप में जो उसके टीथ होंगे वो कटे हुए होंगे। कैसे होंगे? शाफ्ट के पैरेलल। सो व्हेन इज मैच विद अनदर स्पर गियर इट ट्रांसमिट द पावर इन पैरेलल शाफ्ट। क्योंकि इसमें भी पैरेलल टीथ होंगे, दूसरी तरफ भी पैरेलल टीथ होंगे, तो इसी वजह से जो इसका जो ट्रांसफर होती है पावर, वो पैरेलल शाफ्ट में होती है, ठीक है। व्हेन इट कनेक्ट विद द हेलिकल गियर इट विल ट्रांसमिट पावर एट एन एंगल फ्रॉम द ड्राइविंग एक्सिस। अगर मैं यहाँ पर स्पर गियर को किससे कनेक्ट कर दूँ, स्पर गियर को हेलिकल गियर से कनेक्ट कर दूँ, तो आप फिर अगर आपकी जो शाफ्ट है, जो ड्राइवन शाफ्ट है, वो पैरेलल नहीं है, वो किसी एंगल पर है, तब भी हम उसमें पावर ट्रांसफर कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि अगर स्पर गियर से स्पर गियर में हम पावर ट्रांसफर कर रहे हैं, स्पर गियर टू स्पर गियर, तो आपकी पैरेलल शाफ्ट होनी चाहिए। और स्पर गियर टू हेलिकल गियर कर रहे हैं तो आपकी शाफ्ट पैरेलल हो, जरूरी नहीं है, ठीक है, वो किसी एंगल पर भी हो सकती है। जैसे आप डायग्राम में आपको दिखाता हूँ, देखिए ये है जी स्पर गियर। आप देखिए जो स्पर गियर के टीथ हैं ये किसके पैरेलल हैं? ये बिल्कुल पैरेलल रहेंगे जो आपकी शाफ्ट होगी, जहाँ पर आपकी शाफ्ट लगी हुई होगी इस तरह से, ये आपकी शाफ्ट है, ठीक है ना। ये शाफ्ट का एक्सिस बीच से आ जाएगा, तो इसी एक्सिस के पैरेलल आपके क्या रहेंगे? टीथ रहेंगे, ठीक है नहीं। ये देखिए यहाँ पर जो पावर ट्रांसफर हो रही है, ये भी स्पर गियर है, ये भी स्पर गियर है। इनमें ये ध्यान रखना है कि जो टीथ होंगे वो बिल्कुल सीधी सीधी लाइन से बने हुए होंगे, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन से बने हुए होंगे। उसमें किसी भी तरह का कोई एंगल, किसी भी तरह का कोई आर्क नहीं होगी। ये देखिए ये भी स्पर गियर है, ये भी स्पर गियर है। जब स्पर गियर से स्पर गियर में पावर ट्रांसफर होगी तो यहाँ जो शाफ्ट लगी होगी और यहाँ जो शाफ्ट लगी होगी वो दोनों की दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी, ठीक है नहीं। और अगर यहाँ पर जो ये है, यहाँ पर अगर ये यहाँ हमारा स्पर गियर ना लगाकर हम हेलिकल गियर लगा देते तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपकी एक शाफ्ट ऐसी होती, दूसरी शाफ्ट आपकी ऐसी होती किसी एंगल पर। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। दूसरा जो गियर आता है आपका वो आता है हेलिकल गियर। क्या आता है? हेलिकल गियर। अब हेलिकल गियर और स्पर गियर में देखिए क्या डिफरेंस है कि जो स्पर गियर है, स्पर गियर में जो टीथ बने हुए थे वो बिल्कुल पैरेलल बने हुए थे, किसके? शाफ्ट के एक्सिस के। लेकिन इसमें जो टीथ बने होंगे पैरेलल बने हुए नहीं होंगे, वो किसी ना किसी एंगल पर बने हुए होंगे, किसी ना किसी एंगल पर बने हुए होंगे। देखिए ऑन द हेलिकल गियर टीथ आर कट एट एन एंगल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ इट। जो इसमें जो आप इसके अंदर टीथ कटे हुए होंगे वो टीथ आपके किसी ना किसी एंगल पर कट होंगे, ठीक है नहीं। इट हैज साइलेंट्रिकल रोलर विद हेलिकोइड्स टीथ। इसका जो रोलर होगा वो साइलेंट्रिकल होगा और जो टीथ होंगे वो हेलिकोइड्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? हेलिकोइड्स। इसी वजह से हेलिकल गियर कहते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ हेलिकल गियर इज दैट दे वर्क विद लेस नॉइज एंड वाइब्रेशन बिकॉज द लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द फुल हेलिक्स एज कम्पेयर टू स्पर गियर। जो सबसे बड़ा मेन एडवांटेज है हेलिकल गियर का वो ये है
कि एक तो ये आवाज़ कम करता है और इसके अंदर वाइब्रेशन भी कम होती है, ठीक है नहीं। इसके अंदर आवाज़ कम होती है और वाइब्रेशन कम होती है। क्यों होती है आवाज़ और वाइब्रेशन कम? वो इसलिए होती है बिकॉज द लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द फुल हेलिक्स, क्योंकि जो उसका लोड है, जब एक गियर दूसरे गियर से टकराता है, एक गियर दूसरे में पावर ट्रांसफर करता है, तो क्या करता है वो एक दूसरे पर लोड लगाते हैं। जब वो एक दूसरे पर लोड लगाते हैं तो हेलिकल गियर में जो लोड होगा वो पूरे के पूरे टीथ पर लगेगा, पूरे के पूरे टीथ पर लगेगा, बल्कि इस पर गियर में ऐसा नहीं होता। इस पर गियर में जो लोड लगता है वो पूरे टीथ पर नहीं लगता, वो टीथ के कुछ ही पोर्शन पर लगता है। तो इसी वजह से उसके अंदर आवाज़ और वाइब्रेशन इस पर गियर में ज़्यादा होती है और हेलिकल में कम रहती है। नेक्स्ट है इट ऑल्सो हैज लेस वियर एंड टियर ड्यू टू विच दे आर वाइडली यूज इन द इंडस्ट्री। इसमें क्योंकि लोड सभी जगह पूरे टीथ में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसकी वजह से इसके अंदर टूट फूट कम होती है, और इसी टूट फूट को कम होने की वजह से जो इंडस्ट्री है उसमें इसका वाइडली हम यूज भी करते हैं। इट ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसमिट पावर इन पैरेलल शाफ्ट बट समटाइम दे आर यूज टू ट्रांसमिट पावर इन नॉन पैरेलल शाफ्ट ऑल्सो। यानी जैसे इस पर गियर से इस पर गियर टू स्पेयर अगर हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल शाफ्ट में पावर ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन हेलिकल गियर से आप पैरेलल शाफ्ट में भी पावर ट्रांसफर कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर कोई शाफ्ट आपकी नॉन पैरेलल है, किसी एंगल पर है, उसमें भी आप पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर डायग्राम देखिएगा आप, ये डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा हेलिकल गियर का, ठीक है नहीं। देखिए हेलिकल गियर के जो टीथ हैं वो बिल्कुल ऐसे एंगल पर बने हुए हैं, बल्कि इस पर गियर में ऐसा नहीं था, इस पर गियर में सीधे सीधे टीथ थे। इसमें आपके टीथ कैसे बने हुए, किसी एंगल पर बने हुए हैं, ठीक है नहीं। यहाँ पर देखिए आपका जो है ये वाला जो ये भी हेलिकल गियर है, इसमें भी किसी एंगल पर है, इसमें भी किसी एंगल पर है या नहीं है। तो इसमें जो पावर ट्रांसफर होगी एक गियर से दूसरे गियर में, तो वो कैसे होगी, वो आपकी कैसे होगी, वो आपकी पैरेलल शाफ्ट में भी हो सकती है, नॉन पैरेलल शाफ्ट में भी हो सकती है। ये ध्यान रखिएगा। जैसे ये आपके दो गियर हैं, तो अगर ये गियर आपका कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। मान लीजिए ये है ड्राइवर, ये क्या है, ये ड्राइवर है जो आपका किसी मोटर या किसी मोशन के थ्रू घूम रहा है। तो जब ड्राइवर किस में पावर ट्रांसफर करेगा, ड्राइवर में पावर ट्रांसफर करेगा, तो उसकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी। जैसे ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये घूमेगा क्लॉकवाइज। अगर ये घूमता क्लॉकवाइज तो ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है नहीं। तो देखिए इन द हेलिकल गियर इफ द पिनियन ड्राइविंग गियर इज कट विद राइट हैंडेड टीथ देन गियर इज कट विद लेफ्ट हैंडेड इन ए अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। हेलिकल गियर में देखिए क्या होगा, इन द हेलिकल गियर इफ द पिनियन, पिनियन कहते हैं ड्राइविंग गियर को, ये कहलाता है पिनियन आपका। इफ द हेलिकल गियर द पिनियन इज कट विद राइट हैंडेड टीथ देन द गियर ड्राइवन इज कट विद लेफ्ट हैंडेड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसने कहा कि अगर आपका जो पिनियन होगा, जो ड्राइवर होगा, अगर उसके टीथ इस डायरेक्शन में कटे होंगे, किस डायरेक्शन में, देखिए इसके जो टीथ है वो इस डायरेक्शन में है, तो जो ड्राइवर होंगे उसके टीथ इस डायरेक्शन में होंगे। यानी एक के क्या होंगे, एक के राइट हैंडेड होंगे तो दूसरे के लेफ्ट हैंडेड होंगे। आप देख सकते हैं, देखिए इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन टीथ की ये है, दोनों एक दूसरे से, एक राइट में है तो एक लेफ्ट में है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर मान लें ये दोनों ही राइट में होंगे तो पावर ट्रांसफर नहीं होगी, एक राइट हैंडेड होगा दूसरा लेफ्ट हैंडेड होगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको इसमें। थर्ड जो टाइप आता है आपका देखिए गियर का, वो है डबल हेलिकल और हेरिंगबोन गियर। क्या है, डबल हेलिकल और हेरिंगबोन गियर। देखिए डबल हेलिकल और हेरिंगबोन गियर जो है ये हेलिकल गियर का ही एक टाइप होता है, लेकिन इसमें क्या रहता है, इसमें एक ही शाफ्ट पर दो गियर लगे रहते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये एक गियर ये हो गया और उसी शाफ्ट पर एक गियर ये हो गया। एक गियर में राइट हैंडेड टीथ होंगे, एक में लेफ्ट हैंडेड टीथ होंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये टीथ इस तरह से हैं, ये इस तरह से हैं, और जहाँ ये पावर ट्रांसफर कर रहा है ड्राइवर को, उसमें भी एक टीथ इस तरह से, एक टीथ इस तरह से, ठीक है नहीं। तो इसमें क्या होंगे, दो हेलिकल गियर होंगे एक साथ ही, उसे डबल हेलिकल गियर कहते हैं। दिस गियर हैज बोथ राइट एंड लेफ्ट हैंडेड टीथ ऑन वन गियर। एक ही गियर में, ये पूरा का पूरा एक ही गियर है, और इस एक गियर में कुछ पोर्शन में लेफ्ट हैंडेड टीथ रहेंगे, कुछ में राइट हैंडेड टीथ रहेंगे। दिस गियर इज यूज टू प्रोवाइड एडिशनल शियर फोर्स ऑन गियर विच फर्दर रिक्वायर फॉर हाइयर टॉर्क ट्रांसमिशन। अगर आपको ज़्यादा टॉर्क ट्रांसमिट करना हो तो ज़्यादा टॉर्क ट्रांसमिट करने के लिए आप डबल हेलिकल गियर का यूज करते हैं। क्लियर नहीं, दिस इज सेम एज हेलिकल, इस हेलिकल की तरह ही रहता है,
लेकिन बस इसमें क्या रहेगा, हेलिकल में केवल या तो राइट हैंडेड होंगे या लेफ्ट हैंडेड होंगे, इसमें दोनों होंगे, एक एक तरफ लेफ्ट हैंडेड, एक तरफ राइट हैंडेड। अब आता है बेवल गियर। फोर्थ जो टाइप आता है वो क्या आता है जी, बेवल गियर। बेवल गियर देखिए क्या होता है, दिस गियर इज यूज टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन परपेंडिकुलर। इसमें क्या होगा, अगर आपकी जो शाफ्ट है, मान लिया एक शाफ्ट तो ऐसी है और दूसरी शाफ्ट आपकी इस तरह से है, यानी दोनों शाफ्ट एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, और आपको इन दोनों को 90 डिग्री पर जो आपकी शाफ्ट है इनमें पावर ट्रांसफर करनी है, तो 90 डिग्री पर पावर ट्रांसफर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम बेवल गियर का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए द ड्राइविंग शाफ्ट एंड ड्राइवन शाफ्ट मेक्स ए राइट एंगल विद ईच अदर एंड बोथ द एक्सिस ऑफ शाफ्ट मीट ईच अदर एट ए पॉइंट। जो आपकी ड्राइविंग शाफ्ट है और ड्राइवन शाफ्ट है आपकी, ठीक है नहीं, वो एक दूसरे से राइट एंगल बना रहेंगे, एक दूसरे से राइट एंगल बनाएंगे, लेकिन किसी ना किसी एक पॉइंट पर आके जरूर मिलेंगे। ठीक है नहीं, वो इसने कहा राइट एंगल विद ईच अदर एंड बोथ द एक्सिस ऑफ शाफ्ट मीट ईच अदर एट वन पॉइंट। और आपकी जो शाफ्ट होगी वो क्या होगी, वो एक पॉइंट पर आकर मिलेंगे। ठीक है नहीं, तो दिस गियर हैज हेलिकल और स्पाइरल टीथ ऑन ए कोनिकल शेप ज्योमेट्री एंड द मैश विद द सेम गियर। ठीक है नहीं, तो इसमें क्या होगा, जो गियर होगा आपका वो कैसा होगा, वो जो गियर बने हुए होंगे वो हेलिकल या स्पाइरल टीथ होंगे। जैसे हेलिकल में आप देख रहे होंगे, जैसे एक शाफ्ट आपकी ये रही, इस पर हमने यहाँ गियर लगा दिया, एक शाफ्ट आपकी यहाँ ऐसे रहेगी 90 डिग्री पर। ठीक है नहीं, तो इसमें देखिए जो टीथ बने हुए हैं, टीथ कैसे हैं आपके, टीथ हेलिकल शेप में बने हुए हैं। टीथ कैसे बने हुए हैं, हेलिकल शेप में बने हुए हैं, इसके राइट हैंडेड है तो इसके लेफ्ट हैंडेड है। ठीक है नहीं, तो यहाँ से आप इसे बेवल गियर भी कहते हैं, इस तरह के अरेंजमेंट को, ये और ये दोनों मिलके बेवल गियर बना रहे हैं इस तरह से। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री पर जो शाफ्ट है आप उसमें भी पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है वो आता है जी रैक एंड पिनियन गियर। रैक एंड पिनियन गियर। अब रैक एंड पिनियन गियर कहाँ यूज होता है, रैक एंड पिनियन गियर क्या यूज होता है, देखिए रैक एंड पिनियन गियर यूज होगा स्टीयरिंग सिस्टम में। जो आपका गाड़ी का जो स्टीयरिंग सिस्टम होता है उसमें यही वाला गियर लगा रहता है। आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये वाला जो गियर आपको दिख रहा है इसमें यहाँ से स्टीयरिंग जुड़ा रहता है, और जब हम स्टीयरिंग को इस तरह से रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो जब ये मान लिया इस तरह से घूमेगा क्लॉकवाइज, तो जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये आपकी जो पट्टी है, जो नीचे वाली पट्टी है, वो इधर उधर मोशन करेगी, या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तब भी वो इधर उधर मोशन करेगी। ठीक है नहीं, तो ये जो मोशन है, जो पट्टी जुड़ी हुई है, ये किससे जुड़ी हुई होती है, ये आगे वाले व्हील से जुड़ी होती है, जो अगले व्हील होते हैं। ठीक है नहीं, तो जब ये पट्टी इधर उधर मूव करती है तो आपके व्हील भी जो है वो अपने डायरेक्शन को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए दिस गियर इज यूज इन स्टीयरिंग सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल। इन दिस टाइप ऑफ गियर टीथ आर कट ऑन ए स्ट्रेट रेक्टिलिनियर ज्योमेट्री नोन एज रैक एंड वन स्पर गियर नोन एज पिनियन। ये जो है आपकी जो पट्टी आपको नजर आ रही है ये कहलाएगी रैक आपका, और ये जो है आपका ये कहलाएगा पिनियन, इसलिए इसे कहते हैं रैक एंड पिनियन। ठीक है नहीं, रैक पर जो आपके टीथ कटे हुए होंगे वो स्ट्रेट टीथ कटे हुए होंगे, पूरी रैक पर पूरी पट्टी पर इस तरह से टीथ कटे हुए होंगे, और जो आपका पिनियन होगा ये आपका स्पर गियर होगा। कौन सा गियर होगा, स्पर गियर होगा। स्पर गियर में आपको पता है टीथ जो है आपके बिल्कुल स्ट्रेट कटे हुए होते हैं। ठीक है, दिस इज यूज टू ट्रांसमिट रोटरी मोशन टू लीनियर मोशन। ये क्या करेगा, देखिए ये गियर आपका रोटरी घूमेगा, रोटरी मोशन में घूमेगा, और ये आपकी जो नीचे वाला रैक है, रैक आपका इस तरह घूमेगा। यानी रैक एंड पिनियन गियर की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आप रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका देखिए आता है इसके अंदर वोर्म गियर। क्या आता है जी, वोर्म गियर। वोर्म गियर क्या होता है, देखिए ये समझिएगा आप। आपका वोर्म गियर क्या होता है, देखिए दिस टाइप ऑफ गियर इज यूज टू ट्रांसमिट द पावर इन द नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। अगर आपकी शाफ्ट इस तरह की हो कि वो आपस में इंटरसेक्ट ही ना कर रही हो, आपस में इंटरसेक्ट ही ना कर रही हो, और एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाती हो। जैसे भी मैंने आपको 90 डिग्री वाला एंगल बताया था कि अगर दो शाफ्ट आपकी ऐसी हैं तो उसमें हम बेवल गियर का यूज कर लेते हैं, वो जहाँ जब दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही हो किसी पॉइंट पर। अगर आपकी एक शाफ्ट ऐसी है और एक शाफ्ट आपकी जो है एक शाफ्ट तो ऐसे चली गई और एक शाफ्ट दूसरी 90 डिग्री पे ऐसे चली गई, ठीक है नहीं, ये वाली, और ये दोनों किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो उस केस में आप जो यूज करेंगे वो वोर्म गियर का यूज करेंगे। यानी वोर्म गियर वहाँ यूज होगा जहाँ आपकी जो शाफ्ट होगी
वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर होगी, लेकिन नॉन इंटरसेक्ट होगी। वॉर्म गियर और बेवल गियर में ये फर्क है, बेवल गियर में शाफ्ट दोनों इंटरसेक्ट करती है किसी एक पॉइंट पर, और वॉर्म गियर में इंटरसेक्ट नहीं करती, होती 90 डिग्री पर ही है। तो इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट द ड्राइविंग गियर इज ए स्क्रू गियर। ये जो गियर आपको नजर आ रहा है ये ड्राइविंग गियर है, ये स्क्रू गियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रू गियर भी कहते हैं। एंड द ड्राइवन गियर इज हेलिकल गियर, और जो ड्राइवन गियर नीचे जो ड्राइवन गियर है ये आपका हेलिकल भी हो सकता है, या आपका जो है स्पाइरल टीथ भी इसके अंदर हो सकता है, क्योंकि हेलिकल गियर कह लो या स्पाइरल टीथ कह लो, बात एक ही है। तो इसने क्या कहा, द ड्राइविंग गियर इज हेलिकल गियर और गियर विद स्पाइरल टीथ एज शोन इन फिगर। या तो ये हेलिकल गियर होगा, या इसके अंदर जो ड्राइवन गियर पे जो टीथ बने हुए होंगे इसी के हिसाब से इसके अंदर स्पाइरल टीथ बने हुए होंगे। ठीक है नहीं? अब देखिए ये इसमें क्या होगा, जो आपकी ड्राइविंग गियर है वो तो ऐसे घूमेगी, ठीक है नहीं, जो ड्राइविंग शाफ्ट होगी, और यहाँ पर जो ड्राइवन शाफ्ट होगी वो इस तरह से रोटेट करने लगेगी। बात समझ में आ गई? तो इसमें क्या होगा, जो नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट होगी राइट एंगल पर, उसमें हम क्या कर सकते हैं, पावर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये था आपका गियर और गियर के टाइप्स। आपसे पूछा जा सकता है कि गियर क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, तो आपको ये सब इसमें बताना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें देखिए आता है बेल्ट ड्राइव। क्या आता है जी? बेल्ट ड्राइव। कि बेल्ट ड्राइव क्या है? देखिए बेल्ट ड्राइव में क्या होगा, बेल्ट ड्राइव में जो हम पावर ट्रांसफर करेंगे वो बेल्ट की हेल्प से करेंगे। किसकी हेल्प से करेंगे? बेल्ट की हेल्प से करेंगे। तो देखिए बेल्ट ड्राइव देखते हैं, बेल्ट ड्राइव क्या है आपका, टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर, पुली आर माउंटेड ऑन द टू शाफ्ट, द पुली आर देन कनेक्टेड बाई एन एंडलेस बेल्ट पासिंग ओवर द पुली। यानी पावर को ट्रांसफर करने के लिए, टू ट्रांसमिट पावर, पावर को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर, एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर, एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर पावर को ट्रांसफर करने के लिए पुली आर माउंटेड ऑन द शाफ्ट। हम क्या करते हैं, दोनों शाफ्ट पर पुली लगाते हैं, दोनों शाफ्ट पर पुली लगाते हैं, और द पुली आर देन कनेक्टेड टू द एंडलेस बेल्ट पासिंग ओवर द पुली। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम पुली को कनेक्ट करते हैं, किससे कनेक्ट करते हैं, एंडलेस बेल्ट से, एंडलेस बेल्ट से कनेक्ट करते हैं, पासिंग ओवर द पुली, जो पुली के ऊपर से पास होके जाती है। आपने आटा चक्की में देखा होगा, आटा चक्की में जैसे मान लिया एक शाफ्ट ये है, एक शाफ्ट आपकी ये है, तो इस शाफ्ट पर एक पुली लगी रहती है गोल गोल इस तरह की, और उसके पूरे ऊपर हम इस तरह से पट्टा चढ़ा देते हैं, तो ये कहलाता है बेल्ट ड्राइव। क्या कहलाता है? बेल्ट ड्राइव कहलाता है। इसमें शाफ्ट के ऊपर पुली लगाएंगे और पुली के बाद उस पर हम इस तरह से बेल्ट चढ़ा देंगे, ठीक है नहीं। और इससे क्या है, अगर जो आपकी जो आपने पुली चढ़ाई, इस पुली के साइज से को छोटा बड़ा करके आप अपनी जो शाफ्ट है उसकी आरपीएम को भी घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए द कनेक्टिंग बेल्ट इज केप्ट इन टेंशन सो डैट मोशन ऑफ वन पुली इज ट्रांसफर टू द अदर विदाउट स्लिप। जो आपका बेल्ट रहती है उसके अंदर टेंशन क्रिएट होती है। क्या क्रिएट होती है? टेंशन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से आपकी जो पुली है वो बिना किसी स्लिप के पावर को ट्रांसफर करती रहती है, ठीक है। द स्पीड ऑफ द ड्राइवन शाफ्ट कैन बी वेरी बाई वेरिंग द डायमीटर ऑफ द टू पुली। जो आपकी ड्राइवन शाफ्ट है, जिस शाफ्ट को आप ड्राइविंग हेल्प के शाफ्ट से घुमा रहे हैं, उसमें आप जो पुली आपने लगाई है उस पुली की डायमीटर को चेंज करके उसकी आरपीएम को घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बेल्ट ड्राइव आर ए टाइप ऑफ फ्रिक्शनल ड्राइव यूज फॉर ट्रांसमिटिंग पावर फ्रॉम वन बेल्ट टू अनदर बाई मीन्स ऑफ पुली व्हाइल रोटेट एट द सेम स्पीड और एट द डिफरेंट स्पीड। यानी बेल्ट ड्राइव में हम जो सिस्टम यूज करते हैं वो फ्रिक्शनल सिस्टम यूज करते हैं। उसके अंदर पुली और बेल्ट के बीच में जब फ्रिक्शन होगा तभी आप पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर स्लिपिंग की कंडीशन आ जाएगी और आपकी बेल्ट स्लिप हो जाएगी। तो इसमें बेल्ट और पुली के बीच में, दोनों के बीच में किसका होना जरूरी है? फ्रिक्शन का होना जरूरी है। क्लियर है? आप देखिए आगे देखते हैं। ए बेल्ट ड्राइव इज एज शोन इन फिगर में भी आपको दिखाऊंगा इसकी। इट कंसिस्ट ऑफ टू पुली ओवर विच एंड एंडलेस बेल्ट इज पास ओवर देम। जिसमें दो पुली हैं और दोनों पुली के ऊपर एक बेल्ट, एंडलेस बेल्ट चढ़ी हुई है। द मैकेनिकल पावर और रोटरी मोशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द ड्राइविंग पुली टू द ड्राइवन पुली। और जो आपका मोशन है वो ड्राइविंग पुली से ड्राइवन पुली में कन्वर्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल ग्रिप डेट एग्जिस्ट बिटवीन द बेल्ट एंड द पुली सरफेस। बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल ग्रिप, फ्रिक्शनल होने की वजह से क्या होगा, बेल्ट और पुली के बीच में फ्रिक्शन होने की वजह से आपकी पावर
ट्रांसफर होगी, और द पोर्शन ऑफ द बेल्ट विच इज हैविंग लेस टेंशन इज कॉल्ड स्लैक साइड एंड द वन विच हैज हायर टेंशन इज कॉल्ड टाइट साइड। देखिए दो पोर्शन होंगे इसके अंदर बेल्ट के, जिस पोर्शन के अंदर ज़्यादा टेंशन होगी उसे कहेंगे आप टाइट साइड, और जिसके अंदर आपकी जो टेंशन कम होगी उसे कहेंगे स्लैक साइड। तो द टेंशन इन द टाइट एंड स्लैक साइड ऑफ द बेल्ट डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। जो आपकी टेंशन होगी टाइट और स्लैक साइड में वो किस पर डिपेंड करेगी, वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड करेगी कि जो आपकी जो बेल्ट है वो कितने एंगल का कॉन्टैक्ट पुली से बना रही है। जितना ज़्यादा एंगल बनाएगी उतनी ज़्यादा ही टेंशन ज़्यादा होगी आपकी। द बेल्ट ड्राइव हैव टू बी अरेंज सच दैट द स्लैक साइड कम अबव एंड द टाइट साइड कम बिलो द पुली। और हम इस तरह से जो है आपका अरेंजमेंट बनाते हैं जिससे कि आपका जो ऊपर की साइड होगी वो स्लैक साइड होगी और नीचे की साइड आपकी क्या होगी, नीचे की साइड आपकी टाइट साइड होगी। ये देखिए डायग्राम, यहाँ से आप समझ जाएंगे कि बेल्ट ड्राइव क्या है। एक शाफ्ट तो आपकी ये है, ठीक है जी, और एक शाफ्ट आपकी ये है। ये ड्राइवर पुली है जिसमें मोशन मोटर के थ्रू या किसी इंजन के थ्रू क्रिएट किया जा रहा है, और ये ड्राइवन पुली है जो कि इस ड्राइवन पुली के हेल्प से चल रही है, ठीक है नहीं। अब क्या होगा, देखो ये जो आपको रेड कलर का यहाँ से नज़र आ रहा है ये है जी पुली। ये क्या है, ये पुली है जो ड्राइवर पुली के ऊपर चढ़ी हुई है, और ये वो पुली है जो ड्राइवन पुली की जो ड्राइवन शाफ्ट जो है आपकी उसके ऊपर चढ़ी हुई है, ठीक है नहीं। अब देखिए यहाँ पर इस पुली का साइज छोटा है, इस पुली का साइज आपका बड़ा है, तो यहाँ से जो आरपीएम जो होंगी इसकी ज़्यादा होंगी और इसकी आरपीएम आपकी कम होंगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर इसका जो साइज है पुली का वो ड्राइवर पुली के साइज से ज़्यादा है। अगर दोनों के साइज बराबर रहेंगे तो आरपीएम दोनों की सेम रहेगी। अगर ड्राइवन पुली का साइज ज़्यादा रहेगा तो आरपीएम घट जाएगी, और ड्राइवन पुली का साइज अगर छोटा रहेगा एज कम्पेयर टू ड्राइवर पुली तो आपकी आरपीएम ज़्यादा रहेगी। एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ ये है, जैसे गियर में क्या होता था, गियर में क्या होता था, अगर एक गियर आपका क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मोशन करता था, है ना। इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। बेल्ट ड्राइव के अंदर क्या होगा, बेल्ट ड्राइव के अंदर आपका अगर एक जो शाफ्ट है वो आपकी क्लॉकवाइज घूम रही है तो दूसरी शाफ्ट भी आपकी क्लॉकवाइज घूमेगी। एक शाफ्ट देखिए यहाँ पर क्लॉकवाइज घूम रही है तो दूसरी भी क्लॉकवाइज घूमेगी, इसमें डायरेक्शन आपकी सेम रहेगी, ठीक है नहीं। अब देखिए ऊपर वाली साइड देख रहे होंगे, ऊपर वाली साइड आपकी स्लैक साइड है। ऊपर वाली साइड क्या है, स्लैक साइड, नीचे वाली है टाइट साइड। यानी नीचे वाली रस्सी में जो टेंशन होगी वो ज़्यादा होगी, ऊपर वाली रस्सी में टेंशन कम होगी। ऐसा क्यों है, देखिए क्योंकि ये जो ड्राइवर पुली है, जो ड्राइवर पुली है ये यहाँ से बेल्ट को खींचेगी अपनी ओर, यहाँ से खींचेगी और यहाँ छोड़ेगी, यहाँ से खींचेगी यहाँ छोड़ेगी, क्योंकि ये तो आप किसी इंजन से ऑपरेट हो रही है तो इंजन की जो पावर है वो यहाँ से बेल्ट को खींचेगी। जब बेल्ट को खींचेगी तो टेंशन ज़्यादा होगी और जब छोड़ेगी तो टेंशन कम होगी। तो यहाँ जो होगा स्लैक साइड में जो बेल्ट होगी वो थोड़ी लूज रहेगी एज कम्पेयर टू टाइट साइड। क्लियर है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। अब बात करते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ बेल्ट। कितनी तरह की बेल्ट होती है, बेल्ट हम कितनी तरह के यूज करते हैं। बेल्ट ड्राइव की बात नहीं कर रहा, बेल्ट की जो बेल्ट यूज करते हैं वो कितनी होती है। तो देखिए देयर आर थ्री कॉमनली यूज टाइप ऑफ बेल्ट। यहाँ पर आपके तीन तरह की आप बेल्ट यूज कर सकते हैं। पहली है फ्लैट बेल्ट। फ्लैट बेल्ट ऐसी होती है जैसे आप जब अपनी पैंट में जो बेल्ट लगाते हो फ्लैट बेल्ट होती है। यहाँ पर आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा फ्लैट बेल्ट है, और इस तरह से ये पुली के ऊपर देखिए यहाँ पर चढ़ी हुई होगी ये फ्लैट बेल्ट जो आपको नजर आ रही है। दिस बेल्ट हैज ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। दीज बेल्ट आर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग पावर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन पुली सेंटर। द एफिशिएंसी ऑफ दिस ड्राइव इज अराउंड 90% ऑफ द प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जो फ्लैट बेल्ट होगी, फ्लैट बेल्ट का जो क्रॉस सेक्शन होगा वो कैसा होगा, वो रेक्टेंगुलर होगा। कैसा सेक्शन होगा, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होगा। और दीज बेल्ट आर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग पावर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन पुली सेंटर। और इस बेल्ट की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस पर भी क्या कर सकता हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस पर भी पावर को ट्रांसफर कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए हम बेल्ट का यूज क्यों करते हैं, बेल्ट का यूज हम इसलिए करते हैं जब दोनों के बीच में, जब दोनों शाफ्ट के बीच में गैप ज़्यादा हो जाता है तो उस पोजीशन में हम गियर यूज नहीं कर सकते। गियर हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ दोनों शाफ्ट के बीच में डिस्टेंस कम होती है, ठीक है नहीं। लेकिन जब डिस्टेंस ज़्यादा होने लगती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से फिर हम गियर का यूज नहीं कर सकते, फिर हम केवल बेल्ट का यूज करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है नहीं।
तो दीज बेल्ट आर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग पावर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन पुली सेंटर, ठीक है ना। तो द इफिशियंसी ऑफ दिस ड्राइव इज अराउंड 90% एंड प्रोड्यूस लिटिल नॉइज, और जो इससे इफिशियंसी प्रोड्यूस होगी वो लगभग 90% होगी, और इससे आवाज़ भी कम होगी। जब बेल्ट ये घूमेगी तो ये कम आवाज़ करेगी। दूसरा आता है जी वी बेल्ट। क्या आता है? वी बेल्ट। देखिए वी बेल्ट में क्या होगा, वी बेल्ट में इस तरह के ग्रूव बने हुए होंगे, आपको नजर आ रहा होगा, देखो बेल्ट के अंदर इस तरह के ग्रूव बने हुए हैं, और जो आपकी पुली होगी उसमें भी ग्रूव बने हुए होंगे। ये हम इसलिए यूज करते हैं ताकि स्लिप ना हो, फ्रिक्शनल आपका बढ़ जाए। जब आपका फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, ये ग्रूव इसमें फंस के चलेंगे तो स्लिप नहीं होगी आपकी, ठीक है ना। तो वी बेल्ट ऑल्सो यूज विद ग्रूव पुली। वी बेल्ट आर ट्रेपेजोइडल इन क्रॉस सेक्शन। दीज बेल्ट परमिट लार्ज स्पीड रोटेशन एंड कैन ट्रांसमिट हाइयर पावर। मल्टीपल ड्राइव आर पॉसिबल। यानी इसके अंदर क्या होगा, जब आपको हाई पावर ट्रांसफर करनी हो या ज़्यादा स्पीड में ट्रांसफर करना हो तब आप जाके इसका यूज करते हैं, क्योंकि जो आपकी फ्लैट बेल्ट है वो ज़्यादा आरपीएम पर बार बार स्लिप हो जाती है, ठीक है नहीं। तो उस स्लिप कंडीशन को रोकने के लिए अगर आरपीएम ज़्यादा है तब आप वी बेल्ट यूज करेंगे, क्योंकि वी बेल्ट में स्लिपिंग बहुत ही कम रहती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा वी बेल्ट का यूज होगी जहाँ पर आपकी ज़्यादा आरपीएम यूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है देखिए सर्कुलर बार। सर्कुलर बार इस तरह की होगी, देखिए जैसे आपकी रबड़ होती है, रबड़ जो होती है ना गोल गोल गोल, वो बिल्कुल इसका जो क्रॉस सेक्शन लेयर रहेगा वो सर्कुलर रहेगा। देखिए दिस टाइप ऑफ बेल्ट है जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड इज यूज विद द ग्रूव पुली। और इसके अंदर जो हम यूज करेंगे, देखिए आपको इसमें जो ग्रूव होगा एक पोर्शन बना हुआ होगा पुली के अंदर, देखिए आप पुली देख रहे होंगे जिसके अंदर ये मूव करेगी, ठीक है नहीं, जिसके अंदर ये मूव करेगी उसे कहेंगे ग्रूव पुली। तो ये आपके टाइप्स ऑफ बेल्ट था। नेक्स्ट आता है इसके अंदर टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव। टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव यानी जो बेल्ट है आपकी वो कितनी तरीके से मोशन को ट्रांसफर कर सकती है। तो यह देखिए देयर आर 5 मेन टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव। ओपन बेल्ट ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव, स्टेप्ड कोन पुली और स्टेप कोन ड्राइव, फास्ट एंड लूज पुली ड्राइव, और फिफ्थ आता है जोक पुली ड्राइव। कुल मिला के 5 ड्राइव हैं आपके जो हम बेल्ट ड्राइव में यूज कर सकते हैं। एक एक करके देखिए बात करेंगे। सबसे पहला आएगा ओपन बेल्ट ड्राइव। सबसे पहले क्या आता है जी, ओपन बेल्ट ड्राइव। तो देखिए ओपन बेल्ट ड्राइव में क्या होगा आपका, इन दिस टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव द बेल्ट इज एम्प्लॉइंग व्हेन द टू पैरेलल शाफ्ट हैव टू रोटेट इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है भाई। ओपन बेल्ट ड्राइव में देखिए क्या होगा, इन दिस टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव द बेल्ट इज एम्प्लॉइंग व्हेन द टू पैरेलल शाफ्ट हैव टू रोटेट इन द सेम डायरेक्शन। ओपन बेल्ट ड्राइव को हम यूज कब करेंगे, जब हमें सेम डायरेक्शन में पावर को ट्रांसफर करना हो। यानी अगर आपकी ड्राइविंग शाफ्ट क्लॉकवाइज घूम रही है और आपको ड्राइवन शाफ्ट भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, तब आप ओपन बेल्ट ड्राइव का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए व्हेन द शाफ्ट आर फार अपार्ट द लोअर साइड ऑफ द बेल्ट शुड बी टाइट साइड एंड द अपर साइड मस्ट बी द सेलेक्ट साइड, ठीक है। जो आपकी लोअर साइड होगी वो टाइट साइड होगी, मैंने बताया था, और जो आपकी अपर साइड होगी वो आपकी स्लैक साइड होगी। दिस इज बिकॉज व्हेन द अपर साइड बिकम द स्लैक साइड इट विल सैग ड्यू टू इट्स ओवन वेट एंड दस इंक्रीज द आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए हम स्लैक साइड ऊपर क्यों रखते हैं, स्लैक साइड हम ऊपर इसलिए रखते हैं क्योंकि स्लैक साइड में मतलब थोड़ी सी लूज रहती है। जब वो लूज रहती है तो ग्रेविटी फोर्स होने की वजह से वो थोड़ी सी नीचे को आती है, नीचे पड़ी रहती है, लटकी रहती है। जब वो नीचे की ओर लटकी रहेगी तो क्या होगा, तो उसका जो कॉन्टैक्ट होगा पुली से वो ज़्यादा होगा। और अगर हम स्लैक साइड को नीचे ले लेंगे, टाइट को ऊपर ले लेंगे, तो वो नीचे की ओर लटकेगी तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि स्लैक साइड हम इसलिए ऊपर लेते हैं क्योंकि जो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट है वो ज़्यादा रहता है। देखिए यहाँ पर ओपन बेल्ट ड्राइव आप देख सकते हैं, एक शाफ्ट आपकी ये है, एक शाफ्ट आपकी ये है, ठीक है नहीं। इन दोनों शाफ्ट पर पुली लगी हुई है, पुली पर जो है आपकी ये बेल्ट चढ़ी हुई है। तो अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। देखिए ये स्लैक साइड है, ये स्लैक साइड देखिए नीचे की तरफ इस तरह से स्लैक होने की वजह से नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो ये नीचे की तरफ मूव करने की वजह से यहाँ पर आर्क और कॉन्टैक्ट बढ़ जाता है, इधर भी और इधर भी, ठीक है नहीं। तो अगर स्लैक साइड ऊपर रहेगी तो दोनों तरफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट आपका ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ओपन बेल्ट ड्राइव में क्या होगा, ओपन बेल्ट ड्राइव में आपकी जो बेल्ट होगी वो सीधी सीधी ऐसे चढ़ी हुई होगी और दोनों की डायरेक्शन क्लॉकवाइज रहेगी या एंटी क्लॉकवाइज रहेगी। क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा जो टाइप है आपका देखिए वो है क्रॉस बेल्ट ड्राइव। क्या है, क्रॉस बेल्ट ड्राइव। क्रॉस बेल्ट ड्राइव का देखिए कहाँ यूज होगा आपका, दिस टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव
द बेल्ट इज एम्प्लॉइंग व्हेन टू पैरेलल शाफ्ट हैव टू रोटेट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर दोनों शाफ्ट को मुझे क्या करना हो, दोनों शाफ्ट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना हो, उस केस में मैं क्रॉस बेल्ट ड्राइव का यूज करूंगा। ठीक है, तो देखिए एट द जंक्शन वेयर द बेल्ट क्रॉस इट रब्स अगेंस्ट इटसेल्फ एंड वियर ऑफ। एट द जंक्शन वेयर द बेल्ट क्रॉस इट रब्स अगेंस्ट इटसेल्फ एंड वियर ऑफ। देखिए जब हम बेल्ट को क्रॉस करेंगे तो क्रॉस होने की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि वो आपस में रब करें, आपस में रगड़ खाएं। ठीक है नहीं, जहां पर भी वो क्रॉस होगी वहां पर वो रगड़ खा सकती है। तो टू अवॉइड एक्सिस वियर द शाफ्ट मस्ट बी प्लेस्ड एट ए मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड ऑपरेटेड एट वेरी लो स्पीड। तो उससे बचाने के लिए, उस रबिंग से बचाने के लिए, उस एक्सिसिंग वियर से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसकी डिस्टेंस को, जो शाफ्ट की डिस्टेंस होगी उसे मैक्सिमम रखेंगे और उसकी स्पीड को भी कम रखेंगे। ज़्यादा स्पीड रखेंगे तो फिर दिक्कत आएगी उसमें। देखिए डायग्राम से आप समझ में आ जाएगा, डायग्राम से आपको कि क्या सिस्टम है। ये आपका देखिए, ये आपकी ड्राइविंग पुली है और ये आपका यहाँ पर ड्राइवन पुली है। ये ड्राइविंग पुली आ गई जो क्लॉकवाइज घूम रही है, ये घूमेगी यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। आपकी जो बेल्ट है जो ऊपर से ऊपर जानी थी वो ऊपर से मैं नीचे ऐसे ले आया और नीचे यहाँ से जो है ये बेल्ट यहाँ से इधर आ गई। तो ऐसा होने से क्या होगा, ऐसा होने से आपका देखिए एक तो जो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा। क्रॉस बेल्ट में जो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट रहता है वो ओपन बेल्ट ड्राइव से ज़्यादा रहता है। पहली बात तो ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इस पोर्शन में क्या होगा, अगर इनके बीच की डिस्टेंस कम होगी या ये ज़्यादा स्पीड से घूमेगी तो ये जो बेल्ट है इस पोर्शन में आपस में टकराने की संभावना बनी रहेगी। ठीक है नहीं, तो ये आपस में ना टकराएं, इसलिए हम इसे लो स्पीड पे चलाएंगे, क्योंकि लो स्पीड पे चलाएंगे तो बेल्ट के अंदर फ्लक्चुएशन कम होगा और ये आपस में टकराने से बची रहेंगी। ठीक है ना, तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव का यूज कहाँ करेंगे, जहाँ पर आपको अपोजिट डायरेक्शन में मोशन को ट्रांसफर करना। ठीक है, थर्ड जो आता है आपका वो आता है जी स्टेप कोन पुली और स्टेप कोन ड्राइव। क्या आता है जी, स्टेप्ड कोन पुली और स्टेप्ड कोन ड्राइव। इसे समझिएगा, देखिए ध्यान से क्या है। दिस टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव आर यूज्ड when the speed of the driven shaft is to be changed very frequently, as in the case of machine tools such as lathe, drilling machine etc. देखिए स्टेप कोन पुली और स्टेप कोन ड्राइव का यूज हम कहाँ करते हैं, इसका यूज हम यहाँ करते हैं जहाँ पर हमें बार बार स्पीड को चेंज करना पड़ता है। जहाँ पर हमें बार बार ड्राइवन पुली की स्पीड को चेंज करना पड़ता है वहाँ पर हमें स्टेप कोन पुली का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी ओपन बेल्ट ड्राइव है या क्रॉस बेल्ट ड्राइव है उसमें आपको एक कांस्टेंट आरपीएम मिलेगी। आप उस आरपीएम को बिना पुली के चेंज नहीं कर सकते, नहीं चलते चलते मशीन के आप उसे चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको चेंज भी करनी है तो मशीन रोकनी पड़ेगी, पुली को चेंज करना पड़ेगा, फिर दोबारा से बेल्ट लगानी पड़ेगी, तब जाकर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है नहीं, लेकिन ये जो स्टेप कोन पुली है इसमें क्या है, इसमें आप मशीन के चलते चलते ही प्रोसेस के होते होते उसकी स्पीड चेंज करते हैं। ठीक है नहीं, तो देखिए ए स्टेप्ड कोन पुली इज एन इंटीग्रल के casting having 3 or number of pulley on different size one adjacent to the other as shown in figure। अभी फिगर में आपको दिखाऊंगा। इसमें क्या होगा, इसमें एक शाफ्ट पर हम 3 या 3 से ज़्यादा पुली लगा देंगे, एक शाफ्ट पर 3 या 3 से ज़्यादा पुली लगा देंगे। ठीक है नहीं, तो ड्राइवन पे भी 3 या 3 से ज़्यादा होगी और ड्राइव जो आपकी ड्राइविंग होगी उस पर भी 3 या 3 से ज़्यादा आपकी पुली चढ़ी हुई होगी। तो वन सेट ऑफ स्टेप कोन पुली इज माउंटेड इज रिवर्स ऑन द ड्राइवन शाफ्ट। ठीक है, वन सेट ऑफ स्टेप कोन पुली इज माउंटेड इज रिवर्स ऑन द ड्राइवर शाफ्ट एंड एंडलेस बेल्ट विल बी रैप्ड अराउंड वन पेयर ऑफ पुली। यानी इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर अगर ड्राइवर शाफ्ट की पुली बड़ी होगी तो ड्राइवर की उसके नीचे बिल्कुल छोटी होगी, और अगर ड्राइवर की पुली छोटी होगी तो ड्राइवर की बड़ी होगी। ठीक है नहीं, तो एक दूसरे के रिवर्स रहेंगी वो साइड में। तो बाई शिफ्टिंग द बेल्ट फ्रॉम वन पेयर टू पुली टू द अदर द स्पीड ऑफ द ड्राइवर कैन बी वेरिड। तो जैसे ही हम एक शाफ्ट से एक पुली से दूसरी पुली पर हम बेल्ट को ट्रांसफर करेंगे तो आपकी स्पीड चेंज हो जाएगी। कैसे, देखिए डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब एक चीज और देखिए, द डायमीटर ऑफ द ड्राइविंग एंड ड्राइवन पुली इज सच दैट द सेम बेल्ट विल ऑपरेट व्हेन शिफ्टेड ऑन डिफरेंट पेयर ऑफ पुली। इसकी डायमीटर को हम देखिए, जो बेल्ट है बार बार हम बेल्ट तो चेंज नहीं कर रहे, तो हम जो आपकी ड्राइवर पुली की जो पुली है और आपकी जो ड्राइवन पुली है, इन दोनों का जो डायमीटर का सम आएगा वो इन दोनों का भी इक्वल आएगा, इनका भी इक्वल आएगा, इनका भी इक्वल आएगा।
यानी अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो सबका डायमीटर का जो सम आएगा वो सेम आएगा। वो सेम इसलिए रखेंगे क्योंकि अगर सेम नहीं होगा तो जो बेल्ट जो होगी ये कहीं लूज हो जाएगी, कहीं टाइट हो जाएगी, ठीक है नहीं। तो ये फिट आए बिल्कुल, उसके फिट के लिए हम क्या करते हैं, सभी पुली का जो डायमीटर है उनका सम सेम रखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर ये ड्राइवर पुली है, ये ड्राइवर पुली है। यहाँ पर मैंने जो ये वाली जो मैंने यहाँ पर ये रखी, ये क्या रखी, ये बड़ी रखी मैंने, ये क्या रखी, ये बड़ी मैंने पुली रखी। तो जब ये बड़ी पुली थी तो मैंने इधर कोई सी पुली लगाई, इधर छोटी पुली लगा दी, ठीक है नहीं। अगर मान लिया आपको ज़्यादा आरपीएम चाहिए, अगर आरपीएम आपको ज़्यादा चाहिएंगे तो ज़्यादा आरपीएम में आप क्या करेंगे, ये वाला सिस्टम यूज करेंगे। अगर आपको आरपीएम इक्वल चाहिए तो देखिए यहाँ पर जितनी डायमीटर इसकी है उतनी डायमीटर इस पुली की है, तो यहाँ पर आपको आरपीएम इक्वल मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर छोटी पुली है, यहाँ पर बड़ी पुली है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर जो आरपीएम होंगे वो आपके ज़्यादा रहेंगे और यहाँ पर जो आरपीएम मिलेंगे वो आपको कम रहेंगे। तो इस हिसाब से आप स्पीड को घटा या बढ़ा सकते हैं। इन दोनों का सम और इन दोनों का सम और इन दोनों का सम वो इक्वल होगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखेगा क्योंकि ये बेल्ट उस हिसाब से इसे रोटेट करेगी। तो आप मशीन को चलते चलते भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए पुली, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस तरह का साइज रहता है पुली का, ठीक है नहीं। आप इस तरह से घटा बढ़ा सकते हैं इसमें से, ठीक है। तो ये होती है स्टेप कोन पुली। नेक्स्ट जो आता है इसके अंदर देखिए वो आता है फास्ट एंड लूज पुली ड्राइव। क्या आता है जी, फास्ट एंड लूज पुली ड्राइव। और फास्ट एंड लूज पुली ड्राइव में देखिए क्या होगा, दिस टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव आर यूज्ड व्हेन द ड्राइवन और मशीन शाफ्ट इज टू बी स्टार्टेड और स्टॉप्ड व्हेनेवर डिजायर्ड विदाउट इंटरफेयरिंग विद द ड्राइविंग शाफ्ट। यानी इसमें क्या कर सकते हैं, फास्ट एंड लूज पुली ड्राइव। इसमें आप जो आपकी ड्राइवर शाफ्ट होगी, जो आपकी ड्राइवन शाफ्ट होगी, उस ड्राइवन शाफ्ट को स्टार्ट भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं, बिना इंटरफेयर करे किसे, ड्राइविंग शाफ्ट को, बिना इंटरफेयर करे किसे, ड्राइविंग शाफ्ट को। यानी ड्राइविंग शाफ्ट तो आपकी लगातार घूमती रहेगी और आप जब चाहें ड्राइविंग शाफ्ट को घुमा सकते हैं, जब चाहें ड्राइविंग शाफ्ट को बंद कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ए पुली विच इज कीड टू द मशीन शाफ्ट इज कॉल्ड ए फास्ट पुली एंड रन एट द सेम स्पीड एज डेट ऑफ मशीन शाफ्ट। एक इसके अंदर पुली होगी विच इज की टू द मशीन शाफ्ट, जो मशीन शाफ्ट से जुड़ी हुई होगी, जिसे फास्ट पुली कहेंगे। क्या कहेंगे, फास्ट पुली कहेंगे। और जो रन एट द सेम स्पीड एज डेट ऑफ मशीन शाफ्ट, जो मशीन शाफ्ट की स्पीड से दौड़ती रहेगी। और एक होगी लूज पुली, एक क्या होगी, एक होगी जी लूज पुली। ए लूज पुली रन्स फ्रीली ओवर द मशीन शाफ्ट एंड इज इनकैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग एनी पावर। और एक पुली इस पर और लगी हुई होगी जो होगी लूज पुली, जो क्या होगी, लूज पुली होगी, लेकिन वो पावर को ट्रांसफर नहीं कर सकती। पुली तो घूमती रहेगी, पुली तो शाफ्ट के ऊपर जो लगी है वो पुली घूमती रहेगी, लेकिन शाफ्ट नहीं घूमेगी। जो आपकी फास्ट पुली है ऊपर वाली, फास्ट पुली के केस में क्या होगा, पुली भी घूमेगी और उसी स्पीड से शाफ्ट भी घूमेगी। लेकिन लूज पुली में क्या होगा, लूज पुली में केवल पुली घूमती रहेगी, शाफ्ट नहीं घूमने की, ठीक है नहीं। तो देखिए व्हेन द ड्राइवन शाफ्ट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप्ड द बेल्ट इज पुश्ड ऑन द लूज पुली एंड बाय मीन्स ऑफ स्लाइडिंग बार हैविंग बेल्ट फोर्स। यानी जब हमें शाफ्ट को रोकना हो, शाफ्ट को ना घुमाना हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम जो बेल्ट होगी उसे लूज पुली पर ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, लूज पुली पर ट्रांसफर कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए डायग्राम दे सकते हैं, ये आपकी ड्राइवर पुली है, ये क्या है आपकी, ये ड्राइवर पुली है इतनी बड़ी। इसकी चौड़ाई हमें ज़्यादा लेनी पड़ती है, चौड़ाई हमें ज़्यादा इसलिए लेनी पड़ती है इसकी, क्योंकि यहाँ पर हम दो पुली यूज करते हैं। तो आपकी जब पुली यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगी तो वो यहीं की यहीं, इससे तो यहीं की खिसक जाएगी, यहाँ इससे दूसरी पुली पर चली जाएगी। तो ये है फास्ट पुली, यह है लूज पुली। ये फास्ट पुली इस शाफ्ट से कनेक्ट है। तो जब ये बेल्ट आपकी फास्ट पुली पर रहेगी तो जितनी स्पीड से आपकी फास्ट पुली घूमेगी उतनी स्पीड से आपकी ये शाफ्ट घूमेगी, ठीक है नहीं। और जब आपको ड्राइवन पुली को ना घुमाना हो, उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में इस शाफ्ट को, जो आपकी ये बेल्ट है, इस बेल्ट को आप इस पुली पर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो फिर ये जो आपकी शाफ्ट है वो ऐसे आ जाएगी। देखिए जो आपकी बेल्ट है वो बेल्ट आपकी इस तरह से आ जाएगी। तो इस बेल्ट इस समय क्या होगा, इस समय ये भी घूमती रही, तो घूम ही रही है लगातार, ये भी घूमता रहेगा। अब जो ये लूज पुली है, ये लूज पुली तो घूम रही है, लेकिन ये शाफ्ट रुक जाती है, क्योंकि लूज पुली और शाफ्ट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। पुली घूमती रहेगी, शाफ्ट आपकी रुक जाएगी, ठीक है नहीं। तो जब आपको शाफ्ट को रोकनी होगी
तो आप शाफ्ट को लूज पुली पर ट्रांसफर कर देंगे, और जब शाफ्ट को चलाना होगा तो आप शाफ्ट को फास्ट पुली पर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये था आपका देखिए फास्ट एंड लूज पुली ड्राइव सिस्टम। अब नेक्स्ट इसके अंदर आता है देखिए फिफ्थ टाइप, जोकी पुली ड्राइव। जोकी पुली ड्राइव, अब जोकी पुली ड्राइव देखिए क्या है। जोकी पुली ड्राइव में देखिए क्या होगा, इन एन ओपन बेल्ट ड्राइव अरेंजमेंट इफ द सेंटर डिस्टेंस इज स्मॉल। जैसे मैंने ओपन बेल्ट ड्राइव आपको बताई थी, अगर उस ओपन बेल्ट ड्राइव अरेंजमेंट की जो सेंटर डिस्टेंस है, दोनों शाफ्ट के बीच की डिस्टेंस कम है, ठीक है ना, और इफ द ड्राइवन पुली आर वेरी स्मॉल, या ड्राइवन पुली जो है, जो पुली है उसका साइज बहुत छोटा है, देन द आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द बेल्ट विद द ड्राइवन पुली विल बी वेरी स्मॉल। ठीक है नहीं, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो आपका आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट होगा किसका, पुली का और बेल्ट का, वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है नहीं, विच रिड्यूस द टेंशन इन द बेल्ट, जिसकी वजह से आपका जो टेंशन होगी बेल्ट में वो कम हो जाएगी। ठीक है नहीं, अगर आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट कम होगा तो टेंशन कम रहेगी, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा तो टेंशन ज़्यादा रहेगी। ठीक है नहीं, आपने शायद एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, T1/T2 = e⁻μθ। जो थीटा है, ये थीटा और ये म्यू जो फ्रिक्शन है, इन दोनों पर ही डिपेंड करती है टेंशन। ठीक है नहीं, देखिए, और इफ द रिक्वायर्ड टेंशन ऑफ द बेल्ट कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय अदर मीन्स एन आइडलर पुली कॉल्ड जोकी पुली इज प्लेस्ड ऑन द स्लैक साइड ऑफ द बेल्ट एज शोन इन फिगर। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जो स्लैक साइड होगी, जो आपकी स्लैक साइड होगी, किसकी स्लैक साइड, बेल्ट की जो स्लैक साइड होगी, उस स्लैक साइड में हम एक पुली यूज करेंगे, जिस पुली को कहेंगे जोकी पुली। ठीक है नहीं, और उस पुली की हेल्प से हम क्या करेंगे, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट को बढ़ाएंगे, विच इंक्रीज द आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट एंड दस द टेंशन विच रिजल्ट इन इंक्रीज पावर ट्रांसमिशन, जिसकी वजह से आपकी जो टेंशन होगी रस्सी में वो भी ज़्यादा हो जाएगी। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपका ये ड्राइवर, ये तो ड्राइवर है आपका, ये ड्राइवर है। ठीक है नहीं, देखिए यहाँ पर दो केस हो सकते हैं, या तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम हो तब हम इसका यूज करेंगे आइडलर पुली का, या जो ड्राइवन पुली है उसकी जो ट्रेन पुली का साइज है वो कम हो। यहाँ पर ड्राइवन पुली का साइज तो बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है नहीं, लेकिन बीच की डिस्टेंस कम है। तो अगर ऊपर वाली टाइट साइड है और नीचे वाली स्लैक साइड है, ठीक है नहीं, देखिए जरूरी नहीं कि ऊपर वाली स्लैक साइड हो, नीचे वाली भी स्लैक साइड हो सकती है। तो अगर नीचे वाली स्लैक साइड है तो मैं क्या करूँगा, स्लैक साइड में इस तरह से एक पुली लगा दूंगा, जिसे कहूँगा आइडलर पुली या जोकी पुली। अब देखिए आइडलर पुली होने की वजह से जो पुली आपकी ऐसे जाती है यहाँ से, वो पुली अब आपकी ऐसे जा रही है, यानी यहाँ पर ये इतना आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज हो गया, इधर भी और इधर भी। ठीक है नहीं, तो जोकी पुली की हेल्प से क्या होगा, आपका आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर आता है टाइप तो हो गए आपके खत्म कि बेल्ट ड्राइव के कितने टाइप्स होते हैं। मटेरियल्स यूज्ड इन बेल्ट, कितनी तरह की बेल्ट यूज होती है। ठीक है नहीं, यानी कौन कौन सा मटेरियल हम बेल्ट में यूज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं, फॉर चूजिंग बेल्ट मटेरियल द मटेरियल शुड फॉलो सम प्रॉपर्टीज विच आर। बेल्ट के मटेरियल को चूज करने से पहले हमें पहले कुछ प्रॉपर्टी चूज करनी पड़ेंगी, जैसे इट शुड बी फ्लेक्सिबल, इसका जो मटेरियल है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इट शुड बी रिलायबल और ड्यूरेबल, ये रिलायबल और ड्यूरेबल होनी चाहिए। ठीक है नहीं, और द मटेरियल कैन विदस्टैंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो मटेरियल होगा वो हाई टेंसाइल स्ट्रेस को रजिस्ट कर सके। मोर टेम्परेचर कैन बी रजिस्टेड, वो जो टेम्परेचर है, क्योंकि जब बेल्ट घूमेगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो उसे रजिस्ट कर सकती है ज़्यादा टेम्परेचर को। लो वेट पर यूनिट लेंथ, इसका जो वेट होगा बेल्ट का वो लो होना चाहिए पर यूनिट लेंथ, यानी 1 यूनिट लेंथ का वेट कम से कम। ठीक है नहीं, हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है बेल्ट और पुली के बीच में वो ज़्यादा होना चाहिए। और इट शुड हैव एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू वियर एंड फटीग, और जो वियर और फटीग है, जो वियर और फटीग है, जो टूट फूट है, उससे ये बची रहे, उससे ये उसका रजिस्ट करते रहे, उसका विरोध करते रहे, ऐसे नहीं कि भी रोज बेल्ट आपकी टूटती रहे। तो अब बात करते हैं मटेरियल की। देखिए कितनी तरह के मटेरियल हो सकते हैं। आपकी जो बेल्ट है वो लेदर की बनी हो सकती है, रबड़ की बनी हो सकती है, कॉटन या फैब्रिक की बनी हो सकती है, प्लास्टिक की बनी हो सकती है, और एक मटेरियल आता है बालाटा, यह बालाटा की हो सकती है। तो ये 5 तरह के मटेरियल यूज करते हैं बेल्ट को बनाने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए एडवांटेज की, कि भाई बेल्ट ड्राइव के क्या क्या एडवांटेज है। तो पहला जो एडवांटेज है देखिए वो है आपका इट कैन इजीली इंस्टॉल एंड इजीली रिमूव। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका यही है कि हम इसे इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं,
भाई कुछ नहीं करना, पुली के ऊपर बेल्ट को चढ़ाना पड़ता है बस, ठीक है नहीं। और जहाँ पर वो जुड़ेगा वहाँ पर उसे जो है एक नट बोल्ट से हमें सेट करना पड़ता है, ठीक है। नट बोल्ट क्या है, वो आती है, क्या कहते हैं उसे, रिविट आती है, रिविट से सेट कर देते हैं उसे, ठीक है। तो इसे इजीली इंस्टॉल और इजीली रिमूव कर सकते हैं। प्राइस ऑफ द बेल्ट इज लो, जो उसका प्राइस रहेगा वो बहुत कम रहता है। कंस्ट्रक्शन में सिंपल है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है, और किसी तरह का कोई लुब्रिकेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि आपको फ्रिक्शन चाहिए तो लुब्रिकेशन की जरूरत ही नहीं है। गियर में आपको लुब्रिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन हमें मिनिमम करना रहता है, बेल्ट ड्राइव में मिनिमम फ्रिक्शन मैक्सिमम करना पड़ता है। नेक्स्ट है, इट कैन ट्रांसफर पावर फ्रॉम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन टू। इससे आप वर्टिकली हॉरिजॉन्टली इंक्लाइन कैसे भी पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है नहीं। और पावर कंजम्पशन इज लो, और जो पावर का जो कंजम्पशन होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है आपका डिसएडवांटेज इसका, कि भाई इसके डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज पढ़ते हैं, देखिए डिसएडवांटेज आपके क्या क्या होंगे, कुछ ना कुछ कमियां भी रहती हैं। तो पहली कमी क्या है, पावर लॉस ड्यू टू स्लिप एंड क्रीप। स्लिप एंड क्रीप, क्रीप क्या होता है आपका, क्रीप होता है जब टेम्परेचर की वजह से बेल्ट के अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाता है। टेम्परेचर की वजह से बेल्ट के अंदर लंबे समय के बाद कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाता है, जिसकी वजह से पावर लॉस होने लगती है, क्योंकि अंदर की ओर जो है बेल्ट वो घिस जाती है, घिसने की वजह से, उसमें इरोजन होने की वजह से क्या होगा, उसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगा और पावर लॉस होने लगेगी, ठीक है नहीं। जो बेल्ट स्लिप होगी उसकी वजह से या क्रीप की वजह से आपकी पावर लॉस होने लगेगी। नोट यूज फॉर ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, अगर दोनों शाफ्ट के बीच में डिस्टेंस कम है तो वहाँ पर इसे यूज नहीं कर सकते, वहाँ पर जो गियर है वही सूटेबल रहता है। लॉन्गर लाइफ इज नॉट पॉसिबल, जो आपकी बेल्ट रहेगी उसकी जो लाइफ होगी वो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, कुछ समय के बाद आपको बेल्ट बदलनी ही पड़ेगी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, चांस ऑफ ब्रेकिंग आर मोर, बेल्ट के टूटने के चांस ज़्यादा रहेंगे, आपकी बेल्ट टूट भी सकती है, ठीक है नहीं। और द ऑपरेशन टेम्परेचर इज लिमिटेड बिटवीन -35 to 85 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो बेल्ट है आपकी वो -35 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही काम कर सकती है। इससे ज़्यादा या इससे कम टेम्परेचर होगा तो उसके अंदर वियर आ जाएगा। इफ़ इट एक्सीड टेम्परेचर देन इट कोज वियर, अगर टेम्परेचर इससे कम या ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आपका जो टूट फूट स्टार्ट हो जाएगी बेल्ट के अंदर। अब नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ बेल्ट ड्राइव, बेल्ट ड्राइव के क्या क्या एप्लीकेशन है। तो देखिए पहला एप्लीकेशन है भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि बेल्ट ड्राइव हम कहाँ यूज करते हैं, बेल्ट ड्राइव हम यहाँ यूज करते हैं जहाँ पर आपको पावर ट्रांसफर करनी हो, ठीक है नहीं। दूसरी बात ये ध्यान रखिए, जहाँ पर जो शाफ्ट की डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो तब यूज करते हैं, ठीक है नहीं। तो देखिए ये बेल्ट ड्राइव इज यूज टू ट्रांसफर पावर, पावर को ट्रांसफर करने के लिए बेल्ट ड्राइव का यूज होगा। सेकेंड है, द बेल्ट ड्राइव इज यूज इन द मिल इंडस्ट्री, जो मिल इंडस्ट्री होगी, मिल इंडस्ट्री मतलब जैसे कि कोई जो आटे की इंडस्ट्री होगी, मैदे की इंडस्ट्री होगी, ठीक है नहीं, या सूजी वगैरह की जो इंडस्ट्री होगी वहाँ पर इसका यूज किया जाएगा। मसाले की इंडस्ट्री होगी वहाँ भी यूज होगा। आपने देखा भी होगा गाँव में आटा चक्की वगैरह लगी रहती है, वहाँ पर आप क्या करते हैं, पुली और बेल्ट की हेल्प से ही पावर को ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट है, द बेल्ट ड्राइव इज यूज इन कन्वेयर, दूसरा क्या है, कन्वेयर में भी यूज करते हैं। कन्वेयर क्या करती है, कन्वेयर सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है, उसमें भी हम बेल्ट ड्राइव का ही यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, इसी के साथ आपका दूसरा चैप्टर जो 5th यूनिट का है वो भी खत्म हो गया, ठीक है नहीं। 2 चैप्टर में हमने मैकेट्रॉनिक्स वाला चैप्टर निपटा दिया था 2 लेक्चर में, और 2 लेक्चर में ही हमने ये वाला चैप्टर आपका फिनिश कर दिया। अगला जो लेक्चर है आपका वो लगभग ये मान के चले वो एक ही लेक्चर में फिनिश हो जाएगा, जो 3rd लेक्चर, तो 3rd आपका चैप्टर है, 3rd चैप्टर आपका एक लेक्चर में फिनिश हो जाएगा। फिर 4th चैप्टर बचेगा, उसमें शायद 2 या 3 वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो लगभग ये मान के चलें कि 8 वीडियो में आपकी जो 5th यूनिट है ये पूरी हो जाएगी। आपको आज से वीडियो मिलनी शुरू हो जाएंगी बच्चों, आज जो है इसके ये मान के चले कि 8 दिन बाद आपकी 5th यूनिट पूरी हो जाएंगी। इसके बाद हम आपको 1 शॉर्ट वीडियो भी कराएंगे हर यूनिट की, और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो भी कराएंगे, जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी बताएंगे, किस तरह का पेपर आएगा वो सब हम आपको कराएंगे। तो पूरा आपको सिलेबस यहाँ पे मिलेगा, आप निश्चिंत रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।